हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये सब्सिडरी बुक्स होती क्या है। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स। किसी को पता है? सब्सिडरी बुक्स का मतलब है, यहाँ पर हम सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेकेंडरी का मतलब यहां पर हुआ हेल्पिंग बुक्स। अब आप कहोगे कि सर ये सेकेंडरी होता है, प्राइमरी भी होता होगा कुछ ना कुछ। यस, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी होता है। जो जर्नल है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कारण क्या है? जब भी एक ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम ओरिजिनली जहां पे रिकॉर्ड करा जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बुक्स या फिर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकेंडरी बुक्स जो बनाई जाती हैं, जो पर्पस होता है सेकेंडरी बुक्स का या फिर सब्सिडरी बुक्स का, इज होता है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन जर्नल। लिख लेंगे इस लाइन को कि जो सब्सिडरी बुक्स का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन जर्नल। इसका मतलब सारी ट्रांजेक्शंस को जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन का बर्डन आ जाता है, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं करते, उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? सब्सिडियरी बुक्स में। ठीक है, तो इसके बाद आपने ये लिखना है ऐसी ट्रांजेक्शंस which are recorded in subsidiary books। ऐसी ट्रांजेक्शंस जो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती हैं नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। उन ट्रांजेक्शंस को आपको जर्नल में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन ट्रांजेक्शन को जब आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जर्नल पे ट्रांजेक्शंस का जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट जो होता है, वो बर्डन होता है, वो कम होता है। यहाँ पे देखिए, सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या, कौन कौन सी बुक्स आती हैं जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली जो बुक है हमारी दैट इज कैश बुक। जो एंट्रीज कैश बुक में आ गई उसको जर्नल में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सेल्स बुक, थर्ड परचेज बुक, फोर्थ सेल्स रिटर्न बुक, फिफ्थ परचेज रिटर्न बुक, सिक्स्थ बिल्स पेबल बुक, सेवेंथ बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है, एंड लास्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो वैसे सब्सिडरी बुक्स हमारी यही है। तो इसमें ये जो हमारी फर्स्ट कैश बुक है ये हमारे पार्ट 1 के अंदर है। सब्सिडरी बुक्स के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल बुक जो है आजकल यूज नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको हमारे कोर्स से भी निकाल दिया गया है। और बाकी जो बुक्स हैं दैट इज इन टू पार्ट 2। याद रहे, जो ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक्स में आ जाती है वो और कहीं नहीं आती है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं कैश बुक के बारे में बात करूंगा। जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में आ गई वो और कहीं नहीं आएंगी, लेकिन सबसे पहले हम कैश बुक की खासियत, स्पेशलिटी, स्पेशल फीचर की बात करेंगे।
कैश बुक के अंदर एक स्पेशल फीचर है। पहला, ये एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल बुक्स, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री इसके अंदर रिकॉर्ड करी जाती है। ठीक है। सेकंड, ये एक लेजर भी है। ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट भी है और एक लेजर भी है। लेजर का मतलब क्या होता है? अकाउंट का फॉर्मेट देखा ना आपने, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये एक लेजर के रूप में बनाई जाती है। तो इसके अंदर ये दो स्पेशल फीचर है। अब टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक जो है दो तरह की होती है, सॉरी दो नहीं, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट इज सिंपल कैश बुक। इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। देन सेकंड इज टू कॉलम्नर कैश बुक। इसके अंदर हमारे दो कॉलम्स बनते हैं, एक बनता है कैश कॉलम एंड दूसरा बनता है बैंक कॉलम। इसके अंदर सिर्फ कैश कॉलम बनता है, मतलब सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स। थर्ड इज थ्री कॉलम्नर कैश बुक। इसके अंदर कैश कॉलम बनता है, बैंक कॉलम बनता है और एक डिस्काउंट कॉलम आता है इसमें, लेकिन ये हमारे अभी कोर्स कंटेंट में नहीं है। ठीक है। एंड तो इसको हम थर्ड की जगह इसको थर्ड एनालिटिकल पेटी कैश, सॉरी इसके बाद हम कैटेगरी नहीं देंगे उसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेटी कैश बुक के बारे में। ये पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी का मतलब मिसलेनियस और स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। अब ये स्मॉल पेमेंट्स क्या होती है? चाय पानी का खर्चा, न्यूज़पेपर आ रहा है उसका खर्चा, वेरी स्मॉल एक्सपेंस, 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे अमाउंट की जो ट्रांजेक्शन है एक नॉर्मल कैश बुक में अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। पेटी कैश बुक भी दो तरह की होती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक एनालिटिकल। तो हमारे पास लगभग 1 2 3 और 4, ये चार तरह की, बेसिकली तीन चीजें, ये चार तरह की कैश बुक हम बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट सिंपल पेटी कैश बुक और सिंपल कैश बुक। अब इस सिंपल कैश बुक का मतलब कौन सी होती है? सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब कौन सा? कैश कॉलम ओनली। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर कैश, यहाँ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है? ओनली कैश रिसीट्स, जो कैश आपके पास आया, एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। जितनी भी कैश रिसीट्स हैं वो डेबिट साइड पे आती हैं, जितनी भी कैश पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड पर आती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। ये तो बिल्कुल लेजर की तरह ही हुआ ना, बट यहाँ पे हम LF का कॉलम ही देते हैं। LF मतलब लेजर फोलियो है, ये लेजर का फॉर्मेट। लेजर के फॉर्मेट में LF नहीं आता, वहां आता है JF, जनरल फोलियो। लेकिन यहाँ पे हम LF लिखते हैं क्योंकि ये कैश बुक है। लेजर एक्चुअल में लेजर नहीं, लेजर की तरह दिखता है, इट इज ट्रीटेड लाइक अ लेजर। अब देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई लेजर बनाते हैं, लाइक कैश, कैश का जो लेजर है, सबसे पहले आप उसका नेचर समझेंगे। कैश एक एसेट है ना? तो जब भी कोई एसेट रिकॉर्ड करी जाती है तो बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, हमारे पास वो पहले कितने की थी। तो जब भी हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो वो डेबिट साइड पे लिखते हैं एसेट का। तो यहाँ जब डेबिट साइड पे कोई भी एंट्री आती है तो दैट फर्स्ट वी राइट 2, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस बीडी। बीडी स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस हमें पिछले साल से मिला है, पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हमने बैलेंस बीडी लिखा। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद जो भी पैसा आया टू ऑल कैश रिसीट्स, जब भी आप डेबिट साइड पे कोई भी एंट्री करेंगे तो टू लगाना ऑब्वियस है, मैंडेट है। तो टू ऑल कैश रिसीट्स, उसके बाद यहाँ पर आएगा बाय ऑल कैश पेमेंट। याद रहे कैश के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आने वाली, बाय ऑल कैश पेमेंट्स। सपोज मेरे पास 1000 रुपए थे, 5000 और आए तो टोटल हो गए 6 में से 4 चले गए, तो अब मेरे पास बच गया बैलेंस। क्रेडिट साइड पे कभी भी कुछ लिखेंगे तो बाय लिखना है, ठीक है, पहले बाय आएगा। अब देखिए 1000 प्लस 5000, 6000 डेबिट साइड आ रही है और 4000 क्रेडिट साइड आ रही है ना। तो अब 2000 मेरा बैलेंस बच गया, तो ये बैलेंस यहाँ लिखेंगे हम, और इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लिखते हैं सीडी, ओपनिंग बैलेंस के लिए बीडी, क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीडी। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है 2000 रुपए, और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया तो मेरी दोनों साइड जो हैं उनका टोटल क्या आ गया, मैच कर गया, 6000 6000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू सॉल्व। Can I enter the following transaction of Rupinder Delhi in a single column cash book and balance it? उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले सिंगल कॉलम कैश बुक का। सो फॉर्मेट इज रेडी इन द बुक्स ऑफ रुपिंदर। हम कैश बुक बना रहे हैं और ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले देखिए 1 जनवरी को रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख। रुपिंदर ने बिजनेस के अंदर 2 लाख लगाए, ठीक है। ये 2019 है हमारा साल। 1 जनवरी, जब भी पैसा आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट। तो पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस में पैसा आया तो डेबिट। ये पैसा कहां से आया, कैपिटल के लिए आया, ठीक है। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो यहाँ आएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये पैसा जो आया है कैपिटल के लिए आया है, ठीक है। 2 लाख रुपए कैपिटल डाली है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये पैसा गया 2 जनवरी, पैसा गया तो यहाँ आएगा बाय, कहाँ गया, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर की पेमेंट हुई है, तो यहाँ आ जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000। लाइक दिस यू नीड टू वर्क। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, गुड्स खरीदे तो 3 जनवरी को पैसा गया, बाय गुड्स की जगह बाय परचेज अकाउंट। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो आता है परचेज 30,000। गुड्स मतलब जिसको हम आगे बेचेंगे। पेड फ्रेट 5 जनवरी बाय फ्रेट अकाउंट, कितना, 500 रुपए, ये भी पेमेंट हुई है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000, ये पैसा आया है 7th of January टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचे तो टू सेल्स अकाउंट 28,000 रुपए। पेड टू रमेश 20,000 10 जनवरी, पेड टू रमेश, तो यहाँ आएगा बाय, कि किसको पेमेंट हुई है, रमेश को पेमेंट हुई है, बाय रमेश, कितना, 20,000। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 15 जनवरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया तो यहाँ आएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000 रुपया। पेड वेजेस 10,000, वेजेस पे करी मतलब लेबरर्स को दिहाड़ी पे करी, बाय वेजेस अकाउंट 10,000 रुपए। देन परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स खरीदे उधार पे, तो इसका कैश ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो नो एंट्री, ठीक है। इसको हम, इस एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक के अंदर, क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री, इसमें पैसा ना आ रहा है ना
जा रहा है। अब आते हैं पेड रेंट बाय चेक, ये चेक से पेमेंट हुई है, इसमें कैश का कोई लेना देना नहीं है, बैंक से कोई पेमेंट नहीं हुई, तो इसको भी हम लिखेंगे नहीं। अब हमने क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। ये डेबिट का टोटल है और ये क्रेडिट का टोटल है, तो बैलेंस कितना बच गया, कितना आ जाएगा ये आएगा 1,27,500। ये हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। रीजन क्या है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। जो साइड कम होती है, ठीक है, वहां पर हम बैलेंस अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, 31 जैन को ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और जब हम क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख देंगे तो हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, है ना भाई। 1,10,500 में दोनों का डिफरेंस डाल दिया, 1,20,500 जो हमारा बचा हुआ बैलेंस है, कैश का बैलेंस। तो ये हमारा, ठीक है, कैश बुक बन गई। ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीडी आता है, ओपनिंग के लिए बीडी आता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखिए, अब जब ये अगले महीने की डेट क्या आएगी, 1 Feb, अगले महीने का ये ओपनिंग बन जाएगा, क्योंकि अभी ये क्लोज हुआ, अगले महीने का ये ओपनिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 1,27,500। जब एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ये हमारा जीएसटी वाला क्वेश्चन है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गोपाल ऑफ अमृतसर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो हम इसमें फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। 1 April गोपाल कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 60,000 and 1,50,000 by taking a loan from Allahabad Bank। अब यहाँ बात समझना कि इसने 60,000 कैश डाला और बाकी 1.5 लाख रुपए लोन लिया है। लोन बैंक में आता है, कैश नहीं मिलता। तो हमने कैश कितना डाला बिजनेस के लिए, 60,000। तो यहाँ पर 1 April 2019 हम हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2, पैसा आया, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए हमने, ठीक है, कितनी, 60,000 रुपीज, ये पैसा आ गया। कैश की बात करेंगे यहाँ जरा। परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर 18,500, मशीनरी 32,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% पेड बाय चेक। तो इस ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड नहीं करना, कारण क्योंकि यहाँ पर हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंपल कैश बुक है, इसके अंदर सिर्फ कैश कॉलम होता है, चेक की पेमेंट्स को हम नहीं लिखने वाले। तो ये 4 अप्रैल की एंट्रीज हम नहीं करेंगे। आगे, परचेज गुड्स ऑफ 40,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच फ्रॉम भूषण अमृतसर, हाफ ऑफ द वैल्यू पेड इन कैश। आधी वैल्यू हमने कैश पे करी है। एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पर आधी पेमेंट कैश करी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए। 40,000 के आपने गुड्स खरीदे, उस पर टैक्स लगा 6% ईच। देखिए 2 टैक्स लगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, 6%, 6%, तो याद आएगा 2400 और 2400। तो टोटल ये जो बिलिंग हुई दैट इज 44,800 की। अब वो कह रहे हैं आधा पैसा आपने कैश दिया, तो सबका ऐसा करते हैं, आधा आधा कर दें, आधा आधा कर देते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 20,000, 1200 टैक्स ये वाला पे करा सीजीएसटी और 1200 एसजीएसटी। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये इनको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं, जो हम टैक्स देते हैं उन सर्विसेज पे या गुड्स पर, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। दीज आर द इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी रिसोर्सेज जो हम बिजनेस के अंदर यूज करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। तो गुड्स जो है वो हमारे रिसोर्सेज हुए जो हम परचेज कर रहे हैं, तो इस पर जो हम टैक्स पे करेंगे दैट विल बी कॉल्ड इनपुट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्रीज जो है, वैसे इसके 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको उसमें से एक तरीका समझा रहा हूँ। बाय परचेज अकाउंट, $20,000, ठीक है। 6 अप्रैल को हमने टैक्सेस भी पे करे। टैक्सेस को हम कैसे दिखाएंगे, हमने टैक्स पे करा जिसका नाम था इनपुट टैक्स। उस इनपुट टैक्स को बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी, दैट वाज 1200। और 6 अप्रैल बाय इनपुट एसजीएसटी, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है,
ये जीएसटी के दो रूप हैं, एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पहले आप वो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको इसका ऑल्टरनेट तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट का ऑल्टरनेट तरीका। ये टोटल अमाउंट कितना बन गया, दैट इज 22,400। इसका ऑल्टरनेट तरीका ये है कि पहले हम भूषण नाम के बंदे से उधार पे माल की एंट्री कर देते हैं कि जी 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400 44,800 का हम बिल रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमने कोई पैसा नहीं दिया। उसके बाद हम इसकी आधी पेमेंट जब दिखाते हैं 22,400, तो हम यहाँ पे बाय भूषण लिख देते हैं सिर्फ कि हमने भूषण को पैसा दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपने यही समझना। नेक्स्ट लिंक ज्वाइन कर लो फटाफट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि इसका ऑल्टरनेट तरीका है कि इसकी जगह पर बाय भूषण करके 22,400 की एंट्री आ सकती है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को करते हैं, लिखते हैं पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 4,000। एक बात याद रखें, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं, खरीदते टाइम उस पर कोई भी खर्चा होगा तो वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। मैंने फोन खरीदा, साथ में उस पर टेम्पर्ड ग्लास लगवाया, ठीक है, लेकिन याद रहे बिल के अंदर, ठीक है, 10,000 रुपए का फोन खरीदा, उस पर टेम्पर्ड ग्लास लगाया उसी टाइम, तो वो 10,200 रुपए काउंट होगा। अगर मैंने गाड़ी ली, उसका इंश्योरेंस कराया लेते टाइम, तो वो गाड़ी की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ऐसी अगर मैं कोई मशीन ले रहा हूँ, उसे इंस्टॉल करवा रहा हूँ, तो वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो ये बात याद रहे, ये 4,000 रुपए हमने वेजेस पे करी मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन कब कराते हैं, जब हम उसे खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेट क्या है, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को हमने पेमेंट करी, वो पेमेंट मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, बाय मशीन अकाउंट। ठीक है, बाय मशीन अकाउंट कितना, 4,000 रुपए। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस 1,900, पेड अलॉन्ग विद CGST एंड SGST 6% ईच। अब यहां देखिए, हमने 12 अप्रैल को कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस पे करे, तो यहाँ देखा कंप्यूटर रिपेयर, या फिर सिर्फ रिपेयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो कंप्यूटर रिपेयर्स अकाउंट। तो 1,900 रुपए तो कंप्यूटर रिपेयर्स के खर्चे में गए, और जो आपने टैक्स जमा कराया वो आप दिखाएंगे कि आपने टैक्स जमा कराया, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। अब आप मुझे बताएं 1900 का 6% कितना होता है, 1,440 रुपए। मुझे पता है, आपको कई बच्चों को नहीं पता। ठीक है, तो ये हमने टैक्सेस जमा करा दिए। इसमें कोई डाउट है तो आप पहले वो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसे ठीक कर लेना, ये 144 है, 1,440 नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने 1,440 बोल दिया था, इसे ठीक कर लो। पेड वेजेस 15,000 रुपए वेजेस पे करिए, वेजेस दिहाड़ी मजदूरों को। तो यहाँ पे 15 अप्रैल को मेरी तो जगह छोटी पड़ गई, बाय वेजेस 15,000, बाय वेजेस अकाउंट 15,000। परचेज फॉर पोस्टेज स्टैम्प 150 रुपए, बाय पोस्टेज स्टैम्प्स 150 रुपए। ठीक है, अब जगह छोटी पड़ गई, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ फॉर्मेट को, तब तक आप। हाँ जी, पेड फॉर स्टेशनरी 27 है, अलॉन्ग विद CGST एंड SGST 6% ईच। तो यहाँ पर भी आप एंट्रीज क्या डालेंगे, 19 अप्रैल है ना, 9 नहीं सॉरी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल यहाँ आप डालेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट 2,700, और उसके बाद बाय इनपुट CGST अकाउंट एंड बाय इनपुट SGST अकाउंट। अब 6% इनका निकाल दो, 6 7 42 6 2 12 और 4 6 162 रुपीज। ठीक है,
तो ये हमारी स्टेशनरी परचेज की एंट्री होगी। नेक्स्ट, सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल Krishna at a profit of 25% and allowed him trade discount of 5%. Charge CGST and SGST 6. ये आ गया मजेदार क्वेश्चन। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। कह रहे हमने माल बेचा, आधा माल बेचा है जो हमने भूषण से खरीदा था, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा भूषण से कितने का खरीदा था, उसका आधा निकालेंगे, फिर उसमें हम जोड़ेंगे प्रॉफिट 25%, 25% प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर हम उसमें डिस्काउंट देंगे 5%, फिर 5% कम करेंगे, फिर उस पर क्या लगाएंगे टैक्स 6%, 6%। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन हो गया। अब पहले देखो भूषण से कितने का सामान खरीदा, 40,000 का, तो 20,000 का सामान बेच रहे हैं हमें ना, तो चलो हम सेल करते हैं, वर्किंग करते हैं। जो हमारी सेल होगी, ठीक है, सॉरी, जो हमारी कॉस्ट है गुड्स की वो हो गई 40,000 का आधा, क्योंकि हमने भूषण से तो 40,000 का माल खरीदा, 20,000। अब इस पर हमने 25% प्रॉफिट जोड़ा। 25% किसका लगाना है, अब ये देखें 25% प्रॉफिट बोला है, तो ये 25% इसी का 25% हो गया 5,000। ये हमने प्राइस फिक्स कर लिया कि हम 25,000 में माल बेचेंगे। इस प्राइस को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस, जो टैग पे लिखा होता है ना किसी भी चीज के। ठीक है, अब इस पे हमने उसको डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम व्यापारी टू व्यापारी, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन देते हैं, तो वो 5% हमने डिस्काउंट दिया, दैट इज 1250 रुपए। ठीक है जी, अब 1250 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ये रह गया 23,750। 23,750 पे हमने, ये आ गई हमारी सेल, इतने का बेच रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन अब इस पे टैक्स लगेगा CGST 6% और SGST 6%, तो फटाफट 6% लगा के मुझे बताएं कितना होता है। 23,750 पे 6% का हमने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और 26,600 में हमने उसको भेज दिया। ये हमें कैश रिसीव हुआ है। अब सारा पैसा हमारी कमाई नहीं, कुछ हमने टैक्स लिया है। ठीक है, और जब हम टैक्स लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, देते हैं तो इनपुट टैक्स। ओके, अभी देखिए, और तो कुछ नहीं था ना, चले आगे। अब इसको दिखाएंगे कैसे। सबसे पहले डेट 19 अप्रैल, टू सेल्स अकाउंट, हमने कितने की सेल करी, 23,750। डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस लेते, पहले वाला नहीं लेते। उसके बाद हमारे पास जो कैश आया उसके अंदर आउटपुट CGST था, कितना था आउटपुट CGST, 1425 टू आउटपुट SGST था, दैट वाज 1425। ठीक है, अकाउंट जरूर लगाना है। हाँ जी, अब इसके बाद पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स टू पर्सनल फर्नीचर। याद रहे, पर्सनल फर्नीचर बिजनेस का खर्चा नहीं होता, पर्सनल फर्नीचर होता है ड्राइंग्स। तो 350 रुपए जो है वो आप ड्राइंग्स में डालेंगे। ठीक है, 350 है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर पेमेंट हो तो रही है, लेकिन वो बिजनेस के खर्चों में नहीं जाएगी। पर्सनल एक्सपेंस जो होता है 24 अप्रैल वो ड्राइंग्स में जाएगा, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, दैट इज 350 रुपीज। पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गोपाल। ये श्रीमती गोपाल, गोपाल की श्रीमती, गोपाल की श्रीमती भी पर्सनल है। ठीक है, वो भी दुकान की नहीं है ना भाई, गोपाल की बीवी गोपाल की बीवी, गोपाल की बीवी दुकान की बीवी नहीं हो सकती, तो ये भी ड्राइंग्स में जाएगा। कितना, 1,800 रुपए। पेड फॉर शॉप रेंट 2,000 अलॉन्ग विद CGST SGST 6% ईच। अब ये देखो, अब हम रेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ आ गया बाय रेंट अकाउंट। रेंट कितना है, रेंट है हमारा 2,000। अब इस पे टैक्स भी लगा, तो यहाँ आएगा बाय इनपुट CGST, ये आ जाएगा 1,200, बाय इनपुट SGST अकाउंट, दैट इज 1,200। सॉरी, 1,200 नहीं, 120, 120, ये एक जीरो बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो पूछ, इसको ठीक करेंगे। 144 नहीं है, ये 114 है। ठीक
ठीक है, ये 114 आएगा तो यहाँ पे 60 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आएगा 51092। अब देखिए 86,600 और 51092 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 86,600 दैट इज 35508। अब यहाँ पे देखिए, अब ये फॉर्मेट छोटा पड़ गया तो यहाँ बैलेंस जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 35508। जब हम ऐसा करेंगे उसके बाद दोनों का जो टोटल है दैट विल बी 86,600 86,600, दोनों का टोटल मैच हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया। और ये जो बैलेंस है ये अगले महीने मतलब मई की फर्स्ट को टू बैलेंस बीडी बन के डेबिट साइड पर फिर से ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, अभी ये क्लोजिंग है, अगले महीने ही ओपनिंग में बन जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।